चौथुक सलमान वर्गी 6 फुटा चेनी 12 बोर वर्गा निटिरे पग बने डिम्पी चंद भान वर्गी। पंजाबी भाषा की यह लाइनें कत्ल कर दिए गए सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मालवा ब्लॉक गाने में इस्तेमाल की गई हैं। हिंदी तर्जुमा किया जाए तो मतलब ऐसा निकलता है, इंडस्ट्री में सलमान खान की तरह फेमस है, हाइट 6 फुट है, जैसे 12 बोर की बंदूक, सिर पर पगड़ी थोड़ी टेढ़ी पहनता है जैसे डिम्पी चंद भान। साल 2006 का जुलाई महीना, चंडीगढ़ की फेमस सुखना झील के पास बाइक सवार बदमाशों ने एक कार में सवार व्यक्ति को ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया। पेट और छाती में गोलियां लगी थी। मामला हाईलाइट हो गया क्योंकि मारा गया इंसान का नाम था प्रभजिंदर सिंह बराड़ उर्फ डिम्पी चंद भान। जेल में बंद उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी फरार है। पुलिस के हाथ काफी समय से खाली हैं। अब्बास का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस यूपी से बाहर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से लेकर गोवा तक दबिश दे रही है। पुलिस को शक है कि अब्बास पंजाब में कहीं छिपा हो सकता है। खुद मुख्तार भी लंबे समय तक रोपड़ की जेल में बंद था। ऊपर लिखी गई 3 अलग अलग बातें पढ़ने में जुदा लगती हैं, लेकिन सबका कनेक्शन एक है। फैंस के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गए सिद्धू मूसेवाला ने पंजाब के मालवा इलाके को पॉइंट आउट करते हुए एक म्यूजिक वीडियो शूट किया। उसमें डिम्पी चंद भान का जिक्र आया। वहीं प्रभजिंदर सिंह उर्फ डिम्पी चंद भान, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। डिम्पी पर पंजाब में डॉन और गैंगवॉर कल्चर को शुरू करने का ठप्पा लगा। डिम्पी और उसके मर्डर के बाद फोकस में आया जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी। दोनों ही शुरुआती दिनों में मुख्तार अंसारी के करीबी रहे। वहीं मुख्तार, जिसका बेटा अब्बास अभी भी फरार है और उसके पंजाब में भी होने की सूचना मिली है। अगर अभी तक यह सब आपको मिक्सचर जूसर की तरह लग रहा है तो तसल्ली से समझते हैं कि आखिर यह माजरा क्या है। आज से करीब 16 साल पहले की बात है। चंडीगढ़ की सुखना झील में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सिर्फ कार में घूमकर लौट रहे डिम्पी चंद भान को गोली मार दी गई। फरीदकोट जिले के चंदभान गांव का रहने वाला प्रभजिंदर एक सामान्य किसान से ताल्लुक रखता था। साल 1985 की बात है, जब भिंडरेवाला और खालिस्तान की आग से पंजाब अभी बाहर निकल ही रहा था। पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र नेता मक्खन सिंह की हत्या हो गई। नाम आया प्रभजिंदर सिंह का, जिसके कदम जरायम की दुनिया में आगे बढ़ते गए और डिम्पी चंद भान के नाम से पहचाना जाने लगा। पढ़ने के लिए चंडीगढ़ आए डिम्पी की जिंदगी मर्डर केस में नाम सामने आने के बाद बदल गई। उसके ऊपर आरोप लगा आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने का। यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स छोड़कर डिम्पी अपराध और गैंगवॉर में सक्रिय हो गया। 1996 में उसने किडनैपिंग की और 50 लाख की फिरौती मांगी। पुलिस की सख्ती बढ़ने पर वह उत्तर प्रदेश निकल गया। उसने यूपी के साथ ही बेंगलोर के बिजनेसमैन का भी अपहरण किया। इसी दौरान मुख्तार अंसारी से उसकी जान पहचान हो गई, जो खुद पूर्वांचल के गैंगवार में बड़ा माफिया बन चुका था। पुलिस ने प्रभजिंदर डिम्पी को गिरफ्तार भी किया। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की जेलों में शिफ्ट भी किया गया। वह एक बार जेल से भागने में भी कामयाब रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी चौथे गियर में चल रही थी। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2004 में बठिंडा जेल से रिहाई के समय सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां रिसीव करने आई थी। लेकिन अपराध की दुनिया बहुत क्रूर होती है, कोई किसी का सगा नहीं होता। एक समय डिम्पी के खास दोस्त रहे जसविंदर रॉकी पर ही 2006 में उसकी हत्या का आरोप लगा। फजिल्का के रहने वाले रॉकी के लिए अपराध की दुनिया में एंट्री का गेट मुख्तार अंसारी ने ही खोला था। चंडीगढ़ की अदालत ने गैंगस्टर प्रभजिंदर सिंह डिम्पी के बहुचर्चित हत्याकांड में आरोपी जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस की पूरी कहानी साबित नहीं हो सकी। चंडीगढ़ की अदालत ने रॉकी को हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत बरी किया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मामले में रॉकी के साथ इस वारदात के पीछे अन्य आरोपी भी शामिल बताए गए थे, जो फरार बताए गए, जिस वजह से आपराधिक साजिश का आरोप भी साबित नहीं हो सका। वहीं यूपी में गैंगस्टर से राजनीतिज्ञ बने मुख्तार अंसारी के साथ भी रॉकी का कनेक्शन सामने आया था। पुलिस की ओर से दायर प्रारंभिक चार्जशीट में अंसारी को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि वारदात के समय अंसारी यूपी की एक जेल में बंद था। इस वजह से दूसरी चार्जशीट से उसका नाम हटा दिया गया। विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे रॉकी का भी वही अंजाम हुआ। बाद में हिमाचल प्रदेश के सोलन में परवाड़ों के पास रॉकी की हत्या हो गई। अंसारी के अलावा जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह के साथ भी जसविंदर का कनेक्शन सामने आया था।
मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी कहां गायब हो गया है, इसकी पुलिस को कोई भी सूचना नहीं मिल रही है। पुलिस अब्बास की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है, लेकिन उसके हाथ हर बार खाली ही रह जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब्बास की लोकेशन पंजाब में भी मिली है। मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल में बंद थे। रोपड़ जेल से पंजाब सरकार मुख्तार को यूपी की जेल में भेजने के लिए कई बार टाल मटोला किया था। यही वजह रही थी कि यूपी सरकार और पंजाब सरकार में मुख्तार अंसारी को लेकर काफी खींचतान चली थी, लेकिन आखिरकार मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। इस कारण से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को पंजाब में छिपे होने की संभावना जताई जा रही है। अगर अब्बास अंसारी जल्द कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई प्रशासन कर सकता है। इससे पहले भी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ में कुर्की के संबंध में चेतावनी जारी हो गई है। लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी किया है। पुलिस ने कोर्ट की ओर से जारी नोटिस को उनके विधायक आवास के बाहर चस्पा कर दिया है। मुख्तार अंसारी को यूपी में शिफ्ट किए जाने से पहले कई महीनों तक वह पंजाब के रोपड़ जेल में रहा था। बिल्डर से रंगदारी मांगने के एक केस में एफआईआर दर्ज करवा कर मुख्तार यहां जमा हुआ था। पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सुखजिंदर सिंह रंधावा भी लगातार मुख्तार को लेकर विवादों में घिरे रहे। सरकार बदलने पर आम आदमी पार्टी के जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सनसनीखेज आरोप लगाए। बैंस ने कहा कि मुख्तार को पंजाब की जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी गई, लाखों रुपए खर्च किए गए। अब अब्बास अंसारी की फरारी में भी पंजाब का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। वहीं पंजाब जहां गैंग और कल्चर को यूपी के माफियाओं के साथ जोड़ने में अब्बास के पिता मुख्तार का नाम अहम है। अपराध से लेकर राजनीतिक गलियारों तक अंसारी फैमिली की जड़ें पंजाब में गहरी फैली हुई हैं।